मित्रों, सर्वप्रथम सर्व गुरुजनों को तथा मित्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। किसी ने बहुत खूब कहा है, हम सबका स्वाभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। और इसी हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कक्षा 6ठी ड से अभिनवकन से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है रुके न तू थके न तू। तो चलिए बिना विलंब के इस कविता को शुरुआत करते हैं। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जलजला, भूजा भूजा पड़क पड़क, रक्त से धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। धन्यवाद। वो और एक बार सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं अपनी कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता बोलने जा रही हूँ। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। क्या आपको पता है हिंदी भाषा का क्या महत्व है? एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति की सच्ची सहावक, संप्रेषक और परिचय भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की सर्वथा सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर बोलने वाले, समझने वाले और चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत है। हिंदी भारत की 1950 में अधिकारी भाषा बनी। भारत को छोड़कर नेपाल, साउथ अफ्रीका, यूएस में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। माना गया है कि हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। तो चलिए कविता को शुरुआत करते हैं। संस्कृति की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों के साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रवास है, सांकल है ये हिंदी, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने भी इसमें लिखा है, कवि सूर्य के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी के माथे पर वरदस्त है ये, निश्चय ही वंदनीय मासम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषा है, पर राष्ट्र के माथे पर चलती है ये हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्षा संतोष माली है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन कर त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन कर त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय अध्यापक, आज मैं शशांक पाटिल हिंदी दिन के अवसर पर अपने प्रिय शिक्षकों पर कविता कहना चाहता हूँ।
कोरे कोरे पन्नों को ज्ञान से भर जाता, कोरे कोरे पन्नों को ज्ञान से भर जाता, जीवन के हर प्रश्नों का हल है जो बताता, जीवन के हर प्रश्नों का हल है जो बताता, रंग भरी इस दुनिया में रंगों का जो महत्व बताता, रंग भरी इस दुनिया में रंगों का जो महत्व बताता, सही व गलत के अंतर को जो हमें समझाता, सही व गलत के अंतर को जो हमें समझाता, जोड़ घटाना गुना भाग की उलझने को जो सुलझाता, जोड़ घटाना गुना भाग की उलझनों को जो सुलझाता, इतिहास के पन्नों से पहचान कर जो हमें सभ्यता संस्कृति बताता, इतिहास के पन्नों से पहचान कर जो हमें सभ्यता संस्कृति बताता, भूगोल के मानचित्र से जो हमारी पहचान कराता, भूगोल के मानचित्र से जो हमारी पहचान कराता, विज्ञान के क्षेत्र में जो हमें सफलता का मार्ग बताता, विज्ञान के क्षेत्र में जो हमें सफलता का मार्ग बताता, संगीत के सुरों के ताल से जो जीवन को सुरीला बनाता, संगीत के सुरों के ताल से जो जीवन को सुरीला बनाता, सभी भाषाओं से जो प्यार करना हमें सिखलाता, सभी भाषाओं से जो प्यार करना हमें सिखलाता, समानता का पाठ पढ़ाता, ऐसे उन सभी शिक्षकों को हिंदी दिवस का प्रणाम। My school name is Soto National Model School. My class is 6 to Super 36. Today I am going to present काव्य वाचन। कोरोना हो रहा हर देश और शहर में, दुनिया के हर देश में बरपा रहा अपना कहर। सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे उपाय कर। कोरोना से बचना है तो, कोरोना से बचना है तो पब्लिक प्लेस से बच और रह अपने घर। मजबूरी है जिसकी जाने की, मजबूरी है जिसकी जाने की, बात है पार्टी पे और खाने की तो कोई बात नहीं, किसी बात का डर नहीं। घर से निकल तू, घर से निकल तू, मास्क लगा कर, लोगों से बात करना 1 मीटर की दूरी बनाकर, 1 मीटर की दूरी बनाकर। सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर। ना बात मिला ना हाथ मिला, ना बात मिला ना हाथ मिला, ना मुंह लगा ना गले लगा, ना मुंह लगाना ना गले लगा। एडवाइस है मेरी सबको, एडवाइस है मेरी सबको, पहन हाथ में ग्लव्स, पहन हाथ में ग्लव्स और मुंह पे लगाना मास्क। भीड़ भाड़ से दूर रहकर, भीड़ भाड़ से दूर रहकर खुद को भी बचाना और दूसरों को भी बचाना। गंदगी से बच सफाई कर, गंदगी से बच सफाई कर, 20 सेकंड तक हाथ धो और खुद को सैनिटाइज कर। बस इतनी सी सावधानी, फिर किस बात का है डर। सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे उपाय कर। कोरोना से बचना है तो, कोरोना से बचना है तो पब्लिक प्लेस से बच और रह अपने घर। सरकार के रूल अपनाएंगे, घर पर बैठ तुझे हराएंगे और भारत देश को बचाएंगे। छोटी सी मेरी सलाह, छोटी सी मेरी सलाह, वैक्सीन लगाएंगे और कोरोना को हराएंगे, वैक्सीन लगाएंगे और कोरोना को हराएंगे, वैक्सीन लगाएंगे और कोरोना को हराएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति प्रशांत पाटिल। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं गाना गाने वाली हूँ। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती
हाँ, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा के इसमें मुखर कोई बानी, नेताजी ने इसकी बढ़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, इसकी सलोनी अति सुकर सुखा की, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, बंगला समिया सभी की सहपाठी, देवनागरी में ढली देवों की निघारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महातारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। धन्यवाद। Good evening, all of you. My name is Ingrid C. Rajesh. School Sant Tukaram National Model School, Latur. Class 7th Rose. Address Vitthal Dham Row Houses near Kia Showroom, Barshi Road, Latur. Now I am gonna sing Geet Khushi Ki. गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, मुस्कुराने की कला सबको सिखलाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, रुक जाते थक कर राहों में वे पीछे रह जाते हैं, लगातार चलते रहते जो वही सफल हो पाते हैं, रुक जाते थक कर राहों में वे पीछे रह जाते हैं, लगातार चलते रहते जो वही सफल हो पाते हैं, थके बिना चलते रहने की बात बताए हम, थके बिना चलते रहने की बात बताए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, भगत शिवा राणा लक्ष्मी की परंपरा ये बलिदानी, ज्ञानेश्वर का ज्ञान तुका नानक की अमृत सी वाणी, भगत शिवा राणा लक्ष्मी की परंपरा ये बलिदानी, ज्ञानेश्वर का ज्ञान तुका नानक की अमृत सी वाणी, देशभक्त ज्ञानी बनने की राह दिखाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, रामानुज जगदीश रमन ने अनगिनत आविष्कार किए, अथक परिश्रम से माता के सब सपने साकार किए, रामानुज जगदीश रमन ने अनगिनत आविष्कार किए, अथक परिश्रम से माता के सब सपने साकार किए, अलग जगाकर विश्व गुरु फिर से कहलाए हम, अलग जगाकर विश्व गुरु फिर से कहलाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते बढ़ते जाए हम। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का भवसाही ब्लाकार। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला का नाम संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल है। तो आज 14 सितंबर, आज के दिन हम भारत में मनाया जाता है। तो इस दिन मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहूंगी। माटी कहे कुम्हार से, तुम क्या रोंदे मोहे, तुम क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी रोंदूंगी तो है, मैं भी रोंदूंगी तो है। इसका अर्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं, माटी कह रही है कुम्हार से, तुम मुझे क्यों रोंते हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी इस माटी में मिल जाओगे और तब मैं तुम्हें रोंदूंगी। इसका भाव है किसी का भी समय एक जैसा नहीं होता, हर एक का समय बदलता है और हमें कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद और आप सबको हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं दीपाली गिरीश कानडे
कक्षा 8वीं लोटस संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से हूँ। आज मैं संत कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा अर्थ के साथ बताने वाली हूँ। संत कबीरदास जी के दोहे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया एवं समाज का मार्गदर्शन किया है। कबीर का प्रत्येक दोहा अपने अंदर अथाह अर्थ समाया हुआ है। उनके दोहे के एक एक शब्द का वास्तविक, आध्यात्मिक, एवं भावनात्मक अर्थ बहुत गहरा होता है। तो पहला दोहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूंजू पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इसका व्याख्या, कबीरदास का स्पष्ट मत है कि व्यर्थ के कर्मकांड ना किए जाए। ईश्वर अपने हृदय में वास करते हैं। लोगों को अपने हृदय में हरि को ढूंढना चाहिए, ना कि विभिन्न प्रकार के अंडवर और कर्मकांड करके हरि को ढूंढना चाहिए। हिंदू लोगों के कर्मकांड पर विशेष प्रहार करते हैं और उनके मूर्ति पूजन पर अपने स्वर को मुखरित करते हैं। उनका कहना है, पाहन अर्थात पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलते हैं। यदि हिंदू लोगों को एक छोटे से पत्थर में प्रभु का वास मिलता है, उनका रूप दिखता है, तो क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं? वह तो एक छोटे से पत्थर से भी विशाल है। उसमें तो अवश्य ही ढेर सारे भगवान और प्रभु मिल सकते हैं। और यदि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते तो इससे तो चक्की भली है जिसमें अन्न को पीसा जाता है। उस अन्न को ग्रहण करके मानव समाज का कल्याण होता है। उसके बिना जीवन असंभव है। यह तो क्यों ना उस चक्की की पूजा की जाए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम गौरवी गोविंद देशमुख, मैं कक्षा 8वीं लिली में पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के निमित्त पर मैं आपको कबीरदास के दोहे बताने चाहती हूँ। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बोलना, अति के भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति के भले ना धूप। कबीरदास जी कहते हैं, ना ही हमें अधिक बोलना चाहिए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप। जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा भी अच्छी नहीं, वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात गुरुजनों एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम माही संजय जादव है और आज मैं आपके सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगी जिन्हें संत कबीरदास जी ने गाया है। पहला दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि यदि आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे, गुरु के या गोविंद के? इस स्थिति में हमें गुरु के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि भगवान से मिलने का सहयोग हमें गुरु के बताए हुए मार्ग से ही प्राप्त होता है। दूसरा दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे न ही आने जाने वाले यात्रियों को छाया मिलती है, न ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं, अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र का कोई लाभ नहीं है। अंतिम दोहा, यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दियो जो गुरु मिले ये भी सस्ता जान कबीरा, ये भी सस्ता जान। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर पूरा विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर हमें शिष्य सर देने के बदले एक अच्छा गुरु मिले, ये सौदा भी बहुत सस्ता है। धन्यवाद। भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी।
बजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुम्बकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। विश्व भगिनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। तकिट 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 तक दिमी तुम ता ता ता। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। मैं पलक ठाकुर कक्षा 8वीं दिल्ली से आप सबके सामने हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ दोहे प्रकट करना चाहूँगी। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति अंधा है जो गुरु को ईश्वर से अलग समझता है। अगर हरि रूठ जाए अर्थात ईश्वर रूठ जाए तो गुरु का आश्रय है, पर अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला या कोई बुराई नहीं मिली, पर जब मैंने स्वयं में झांक कर देखा, स्वयं के मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरा दुख काहे को होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख के समय कोई याद नहीं करता। यदि सुख के समय भी भगवान को याद किया गया तो दुख होने की संभावना ही नहीं है। सुप्रभात, मैं शर्वरी विजय कुमार वर्षा राजत्ते कक्षा 8वीं। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ और वो दोहा कबीरदास जी का है। दोहा प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कबीरदास जी या कबीर साहिब जी हिंदी के 15वीं सदी के एक महान रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ईश्वर की भक्ति के लिए महान प्रवर्तक के रूप में भी उभरे।
उन्होंने अपने जीवन काल में समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड और अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी। ऐसे महान रहस्यवादी कवि और संत थे कबीरदास जी। उनका ही एक दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। दोहे का नाम है मोको कहा ढूंढे रे बंदे। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल न मैं मस्जिद न काबे कैलाश में। मैं न ही कोने क्रिया कर्म में, न योग बैराग में। खोजे हुए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो बे साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। उपर्युक्त पंक्तियों से कबीरदास जी मनुष्य की अज्ञानता पर कड़ा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे समीप ही हूँ। मैं न ही किसी देवालय में हूँ, न मस्जिद में, न गिरिजाघर में, और न ही कैलाश पर्वत पर। मैं न ही किसी क्रियाकर्म करने से मिलूंगा, न योग बैराग लेने से। अगर तुमने मुझे सही ढंग से और दिल से खोजा तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। हे मनुष्य सुनो, मैं तो तुम्हारे ही समीप हूँ, तुम्हारे ही अंदर हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों से उपर्युक्त दोहे से कबीरदास जी यही कह रहे हैं। उन्होंने मनुष्य की विचारधारा को बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया है और वो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति यानी मूर्ति की पूजा करना ये नहीं है, बल्कि हमारे कर्म को अच्छे तरीके से करना और दूसरों की सहायता करना। ये करने से ही, ये करना मतलब ही ईश्वर की भक्ति करना। और यही कबीरदास जी उपर्युक्त दोहे से कह रहे हैं। आप सबको हिंदी दिवस के और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम श्रेया यादव है। मैं कक्षा 8वीं स्तर में पढ़ती हूँ। मेरे पाठशाला का नाम संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल है। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करने वाली हूँ। उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। कबीर जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाएं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिक्कों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। मैं आज आपको कबीरदास जी के एक दोहे पर रोशनी डालूंगी। वो दोहा है, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो आप पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। धन्यवाद।
सुप्रभात गुरुजनों और विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपसे मेरे मन की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं अथर्व गोपाल कोतागड़े 9वीं कक्षा से संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल का विद्यार्थी हूँ। हिंदी, वैसे तो सब जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किंतु हम हिंदी के बारे में कितना आकर्षित है इसके बारे में सोचना आवश्यक है। हमारे देश में कई राज्य है और हर एक राज्य की अपनी मातृभाषा है, तो हम हिंदी का उपयोग उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें करना चाहिए। राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र को बांध कर रखने वाली भाषा। हमारी 130 करोड़ जनता अलग अलग भाषाएं बोलती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी को विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहिक, संप्रेषक और परिवाचक भी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम ही है। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती है, बल्कि यह सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का काम भी करती है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा भी है। जब भी हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तब भाषा की तौर पर हिंदी की हमारी संजीवनी बन जाती है। विविधता में एकता, यह हमारे देश का नारा हिंदी के वजह से पुनर्रूप हो जाता है। भारत की जो एक अलग पहचान है विभिन्न देशों में, उसका एक कारण हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। स्वामी विवेकानंदा जी ने जो हिंदी में भाषण किया था वह आज भी स्मरणार्थ है। हिंदी एक बहुत ही आदरमय भाषा है जिसके प्रयोग से हमारा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी का महत्व मन से अपनाएं। धन्यवाद। कुछ मिल जाना तो किस्मत से भी होता है, लेकिन कुछ हासिल करना वह तो सिर्फ कोशिशों से ही होता है। यह वीडियो देख रहे मेरे सभी दोस्तों को नमस्ते और गुरुजनों को प्रणाम। सुप्रभात। मैं जयप्रकाश कंसे संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ और आज मैं आपके सामने कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बढ़ते हैं कविता की तरफ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश ही इतनी शिद्दत से करना। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कोशिश करना कभी मत छोड़ना। धन्यवाद।
हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, तह दिल से अपनाओ खुले आसमां को, पर ना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर न्यौछावर करो वक्ताओं जिंदगी। की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। सुप्रभात दोस्तों, मैं प्रणव कक्षा 9वीं का एक हिंदी छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हिंदी दिवस का इतिहास और उसका महत्व बताने के लिए इच्छुक हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल हिंदी भाषा में अतुलनीय योगदान देने वाले सभी लोगों को राजभाषा पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिंदी एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। साथ ही इस दिन को हमारी सामान्य जड़ों और एकता की भारतीय आबादी के लिए एक देशभक्ति अनुस्मारक के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सबसे ज़्यादा बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। फिर यह निर्णय स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को हिंदी भारतीय संविधान का हिस्सा बन गई। 1953 में हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिवस के अवसर पर भारत के सारे स्कूलों और कॉलेजों में साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में सभी छात्र भाग लेने के लिए उत्सुक होते हैं। अधिकांश शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को भाग लेने और भाषा का जश्न मनाने और हिंदी भाषा पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। अंत में मैं हमारे हिंदी अध्यापक श्री माधव नागराळे सर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे भाव प्रकट करने का एक मौका दिया और साथ ही हमारे स्कूल के सभी अध्यापकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुधी सुगंध मीठी सी भाषा गर्व से कहो, हिंदी है हमारी भाषा, हिंदी है हमारी भाषा। इस सुविचार से मैं हमारे हिंदी दिवस का आगमन करती हूँ। मैं प्रेरणा खराब कक्षा 9वीं लोटस से बात कर रही हूँ। मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर बात करना चाहती हूँ। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। राष्ट्रभाषा महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कही है। हिंदी यह कुछ उदार भाषा है जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं के शब्द स्वीकारे। समय समय पर यह भाषा में वह शब्द जुड़ गए जो आवश्यक थे। जैसे कि उदाहरण में रेल को हिंदी में लोहा पथगामी कहा गया है और साइकिल को 2 चक्र वाहने कहा गया है। पर यह इतने कठिन शब्द थे कि जो हिंदी में स्वीकार नहीं हो सके, इसलिए इसकी जगह पर अंग्रेजी ही शब्दों को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। इसलिए कहा जाता है कि भाषा जितनी उदार होंगी उतनी ही लोकप्रिय होंगी। हिंदी उदार भाषा के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है वैसे ही उसका उच्चारण किया जाता है। विदेशों में भी हिंदी बोली और पढ़ी जाती है, जैसे कि सुरनामी, मॉरिशिया, फिजी और नेपाल की जनता भी हिंदी बोलती है। दुनिया के लगभग लोग हिंदी भाषी हैं, जिसकी वजह से हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का वकालत की थी। आज़ादी मिलने के बाद लंबे विचार। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा।
आदरणीय प्राचार्य सर, कोऑर्डिनेटर कोपकर मैम, ज्योति मैम, सभी शिक्षक और मेरे सभी दोस्तों के लिए सुप्रभात। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं श्वेता सुनील इंगोले आज आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी जी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए हिंदी और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए 1953 के उपरांत हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 में दर्शाया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के सभी कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वेल अंक किंतु अंतर्राष्ट्रीय होंगे। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इसलिए इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं हिंदी दिवस पर एक कविता बताने वाली हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी, वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजीय भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। अब मैं यह बताने वाली हूँ कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। हमारे भारत देश में हिंदी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिवस भारत के संस्कृति का महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि यह हमारे देश को पूरी दुनिया से परिचय कराया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कई प्रकार से मनाया जाता है, जैसे कि भाषण करना, निबंध लिखना, कविताएं करना, दोहे जैसे कि कबीरदास के दोहे, रहीमदास के दोहे, गीत गाना, नाचना आदि। इस तरह से हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं माधव नागराळे सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे अवसर पर अपने 2 शब्द प्रकट करने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद। यह वीडियो देख रहे मेरे सारे मित्रों को नमस्ते और अध्यापकों को प्रणाम। मैं वेदमंड के संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल का विद्यार्थी। मैं कक्षा 10वीं लीली में पढ़ता हूँ और आज हिंदी दिवस के अवसर पे मैं आप सभी के सामने अमिताभ बच्चन द्वारा रचित कविता गिरना भी अच्छा है यह प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए इस कविता को देखते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है
वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हुआ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। मित्रों, इस कविता से अमिताभ बच्चन जी हमें बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में उन लोगों की पहचान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारे साथ होकर भी हमारे खिलाफ होते हैं, फिर वो चाहे हमारे कोई अपने हों या कोई और। आज के समय में हर कोई अपनापन दिखाकर अपना फ़ायदा निकलवाना चाहता है, इसलिए हमारे लिए कौन अच्छा व कौन बुरा इसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दिशा जाधव है। मैं कक्षा 10वीं लिली की छात्रा हूँ। आज का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी दिवस 14 सितंबर का दिन वह है जब हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं। हिंदी पूरे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली मूल भाषा है। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। 2001 में 41% मातृभाषा हिंदी बोलने वाले लोग थे। वहीं 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 43% हो गया। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और भारत में 1949 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सब के लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की ही नहीं, हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखनी ज़रूरी है, किंतु हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन हैं नारे का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की बधाई। धन्यवाद। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी
जैस्मिन का छात्र हूँ। आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। हिंदी है तो है हम, बिन हिंदी हम क्या है। हिंदी से बढ़ती देश की शान है, इससे ही होगा हमारा सम्मान। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस सुवर्ण अवसर पर मैं आपको आदित्य राज द्वारा लिखी एक प्रेरणादायी कविता सुनाने वाला हूँ। आदित्य राज हिंदी के महान कवि थे और उन्होंने अनेक प्रेरणादायी कविता लिखी है। उनमें से एक है चलना चाहते हैं। हम राह को बदलना नहीं चाहते हैं, हम राह बनना चाहते हैं। जो खुद पद के राही हो वो सिर्फ राह चलना चाहते हैं। जिंदगी का सफर खत्म नहीं होता, वो सिर्फ चलता ही रहता है। भले हम रुक जाए खुशी से, वो दुख में भी चलते रहते हैं। भाग्य मंदिर जाकर नहीं बदलते, भाग्य तो खुद ही बनते हैं। और जो कर्मवीर होते हैं वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। रास्ते कभी कठिन नहीं होते, वह तो सीधे सरल होते हैं। जो यह जानकर भी आगे न बढ़े, कसम से वो बड़े मूर्ख होते हैं। यह कविता हमें सही राह पर चलते रहने की प्रेरणा देती है। भले ही कितने भी मुश्किलें आए, हमें आगे बढ़ना है और सफलता पानी ही है। मैं नागराली सर को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे हिंदी दिवस के सुवर्ण अवसर पर कविता पढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद सर। दोस्तों, मेरा नाम श्लोक सुधीर मोटे है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आज मैं आपको 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर एक रहीम जी का दोहा सुनाने जा रहा हूँ। रहीमन धागे प्यार के मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसमें रहीमन जी हमें कहना चाहते हैं कि प्रेम का बंधन एक धागे की तरह होता है। कभी भी उसको झटका देके नहीं तोड़ना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए। अगर एक बार हम धागा तोड़ते हैं तो उसको जोड़ना नामुमकिन होता है। जैसे टूटे धागे को जोड़ने के बाद उसमें गांठ बन जाती है, वैसे ही रिश्तों में भी होता है। धन्यवाद। विनती, सुन लो विनती है भगवान, छोटे बच्चे हम हैं नादान, पढ़ लिख कर पाए ज्ञान देना हमको यह वरदान। माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, भूल से भी न करे हम कोई गलत काम। उन्नति के पथ पर बढ़ते जाए, देश की सेवा में हाथ बटाए। भेदभाव हम किसी से न करे, सभी से मिलजुल कर रहे। सदा ही तुम्हारा करे गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामानंद कमलाकर गुप्ते कक्षा 9वीं अष्ट से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं और आप हम सब मिलकर अपनी मातृभाषा को जानने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर इस भाषण को सुनेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वह हमारे एकता का प्रतीक है। हिंदी सरल और सर्वसंपन्न भाषा है। इससे पहले तो मैं आपको इस भाषा के इतिहास से रूबरू करवाना चाहूँगा। शुरुआत होती है पूर्व वैदिक काल से, जहाँ भारत में लोग सिर्फ
संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब मध्यकाल में इस सोने की चिड़िया पर कई लोगों ने, कई राजाओं ने आक्रमण किया, जैसे मुगल, गाजी आदि, तो इसे लूटा गया और कई लोग यहाँ पर ही बस गए। लेकिन भारत के लोगों ने और विदेश से आए लोगों ने संस्कृत और उर्दू भाषा को मिला दिया, जिससे निर्माण हुआ हिंदी भाषा का। किसी एक तारीख को नहीं बता सकते कि यहाँ हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, क्योंकि अभी पूरी तरह से हिंदी एक अलग भाषा नहीं है, क्योंकि हम ऐसे कई शब्द से हैं जिसे हमने संस्कृत या फिर उर्दू भाषा से लिए गए हैं, जैसे कि आईना, यह हिंदी का शब्द नहीं है, यह उर्दू भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा की बात करूं तो रात्रि, पुत्र, आम्र, यह शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में जैसे के वैसे लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और बाद में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर 150 साल तक राज किया, यहाँ भी वैसा हुआ। हमने अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा को एकत्रित कर दिया और कई शब्द अंग्रेज़ी के ऐसे थे जिन्हें हमने जैसे के तैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और आज हम यह भी नहीं जानते कि वह अंग्रेज़ी के हैं या हिंदी के। जैसे कि टेबल, इसे मेज़, हिंदी में मेज़ कहा जाता है, लेकिन कई लोग नहीं जानते। पेन, जिसे हम कलम कहते हैं, बोतल, यह शब्द अंग्रेज़ी से लिए गए हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हमने अंग्रेज़ी को और हिंदी को मिलाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी एकता का प्रतीक कैसे है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, हमने कई बार सुना होता है कि यह उसकी माँ की निशानी है, पिताजी की निशानी है, दादाजी की निशानी है। निशानी यानी क्या? उस इंसान का प्रतीक। वैसे ही भारत की एकता का प्रतीक हिंदी कैसे है, मैं अब आपको बताता हूँ। अगर भारत में ऐसे कई लोग थे जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे, उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते थे, कन्नड़ा, ऐसे भारत में 100 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। हमने उर्दू, संस्कृत और अंग्रेज़ी को थोड़ा